उदयपुर 2 मार्च आचार्य विष्णु ने कहा था लक्ष्य बड़ा हो, उसके लिए मेहनत भी बड़ी हो, हृदय मृदु हो और वाणी में माधुर्य हो। इसी बात को दोहराते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन ने कहा कि संघ समाज को संस्कारित करने, उसे दिशा देने और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करने के लिए सतत प्रयासरत है। संघ की विचारधारा और राष्ट्र के प्रति इसकी प्रतिबद्धता आने वाले वर्षों में और भी अधिक प्रभावी होगी, जिससे संपूर्ण समाज सशक्त और संगठित बन सकेगा। वे रविवार को यहां आरएनटी मेडिकल कॉलेज के घटना हॉल में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन (एनएमओ) के 44वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने संघ की 1925 से शुरू हुई यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना एक विचारधारा को लेकर की गई, जिसमें ये भाव निहित था, भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है और हम सभी भारत माता की संतान हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य समाज को जागरूक करना और उसकी गतिविधियों से अवगत कराना है। संघ की विचारधारा केवल संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मिट्टी का विचार है जो राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है। स्वतंत्रता के पश्चात गांधी की हत्या के कारण संघ को अनावश्यक दोषी ठहराया गया, जबकि संघ सदैव राष्ट्रहित में समर्पित रहा है। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारी परंपराएं हमें आत्मबोध कराती हैं। इसी के साथ एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों का अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। कानून को तोड़ना फैशन नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून का पालन करना हमारा स्वाभिमान बनना चाहिए। यही भाव एनएमओ के कार्यकर्ताओं ने चरितार्थ करने का प्रयास किया है। चिकित्सा सेवा केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक महान कर्म है। भगवान के बाद यदि किसी को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त होता है। वनवासी कल्याण आश्रम के सहयोग से एनएमओ ने आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों में सेवा के कार्य प्रारंभ किए। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बीमारी से बचाने के लिए पहले से ही प्रयास करना एक सार्थक पहल है। उदयपुर मेडिकल कॉलेज संपूर्ण देश के मेडिकल कॉलेजों के लिए एक प्रेरणा का स्वरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा और उसे पूरा भी किया। जब उन्होंने यह अभियान शुरू किया, तब देश में केवल 40,000 डॉक्टर थे, लेकिन आज 1,20,000 डॉक्टर उपलब्ध हैं। ये भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना ने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन डॉक्टर राजेश मलिक एवं सचिव नरेंद्र जोशी ने बताया, कार्यक्रम में इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख व एनएमओ के पालक रमेश पप्पा, एनएमओ के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर C.B. त्रिपाठी, एनएमओ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अश्विनी टंडन, कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन डॉक्टर राजेश मलिक, चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर रामस्वरूप मालव भी मंचासीन अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख श्रीवर्धन, चित्तौड़ प्रांत के प्रांत प्रचारक मुरलीधर, सह प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र, विधायक ताराचंद जैन, हरीश राजानी, हेमेंद्र श्रीमाली, विभाग प्रचारक धनराज कुछ। उसी तरीके से राष्ट्र सेवा, देश सेवा के संकल्प के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। मेरा एनओए से बहुत नजदीक का संबंध है और मैं भी जब देखता हूं कि किस तरीके से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा देशभक्त सेवाभावी डॉक्टरों का एक ऐसा संगठन बनाया है जो आने वाले समय के अंदर देश के अंदर जो डॉक्टरों की प्रतिष्ठा है, जो उनके संस्कार हैं, उसी के आधार पर ये संगठन देश भर के अंदर प्रभावी रूप से जनसेवा का काम करेगा।